जब तुम्हारे पेरेंट्स फिजिकल हो रहे हैं तब तुम उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे, या फिर जब तुम्हारे पेरेंट्स फिजिकल होने वाले हैं तब उन्हें तुम देखना चाहोगे। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था रणवीर अलाहाबादिया का, जिसके बाद रणवीर का पूरा करियर खत्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कि किस तरह से रणवीर के मात्र एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने रणवीर का पूरा करियर खत्म कर दिया। बेसिकली रणवीर ने इंडियाज गॉट टैलेंट के एक कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछा था कि जो कि सुनने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड साउंड कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पास किए थे जो कि बहुत ज्यादा वर्नरेबल थे। अब जो क्वेश्चंस रणवीर ने पूछा था ना, वो क्वेश्चन वेस्टर्न कंट्रीज में पूछा जा चुका है, बट वहाँ के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर वहाँ पर ये सब सूट करता है। बट जो चीज रणवीर ने बोली ना, वो काफी ज्यादा वर्नरेबल इसलिए हो गया क्योंकि रणवीर का पोर्टफोलियो एजुकेशनल कंटेंट एंड स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, तो ये बात कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। रणवीर की जगह अगर कैरी मिनाटी या दीपक कल्लाल ने ये स्टेटमेंट पास किया होता तो शायद ये चीजें इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात ये है ना कि ये जो सीन है ये 3 मंथ पहले ही शूट हो चुका था, तो ऑब्वियसली रणवीर ने इस चीज को प्रिपेयर किया होगा कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट पे जाकर कुछ ऐसा बोलने वाले थे। बट जब ये एपिसोड रिलीज किया गया ना, तो उसके बाद जब ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, जिसके बाद शायद रणवीर ने रियलाइज किया कि हाँ, जो उन्होंने बोला वो गलत था। एंड इसके बाद रणवीर ने अपना एक एपोलॉजी वीडियो रिलीज किया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रणवीर, वो इंडियाज गॉट टैलेंट शो में कूल बनने गए थे एंड उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि उनके ऑडियंस को ये चीज पसंद आएगी। बट रणवीर का ये पागलपन एंड मूर्खता वाला उठाया गया कदम उनके ऊपर ही इतना भारी पड़ेगा, ये तो रणवीर ने कभी अज्यूम ही नहीं किया होगा। अब रणवीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आकर सॉरी भी बोल रहे हैं एंड उन्होंने बोला कि ये सब जो बातें हैं ना सोशल मीडिया पे उन्होंने बोली हैं वो काफी ज्यादा बेकार है, उन्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। बट जो चीज उन्होंने बोला था ना, वो कोई जोक नहीं था, उन्होंने पूरी लाइन ही क्रॉस कर दी थी। अगर आपको अपनी गलती का रियलाइज हुआ है ना, तो ये एपिसोड बहुत पहले ही शूट कर दिया गया था। तब जब आप अपने घर गए होगे तो शायद आपको याद ही रहा होगा कि आपने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, तो फिर आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला समय से कि आपकी ऐसी वीडियो को समय ना निकाले, या फिर आपका जो ऐसा पार्ट है वो समय ट्रिम कर दे। तो ऑब्वियसली आप खुद कूल बनना चाहते थे, पर कूल बनने के चक्कर में इतने बड़े फूल बन जाओगे ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। एंड ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है ना, ये बेसिकली 1 वीक में एक वीडियो रिलीज किया जाता है। इस शो में बेसिकली हर एक वीक में अलग अलग यूट्यूबर्स आते हैं एंड अलग अलग कंटेस्टेंट भी आते हैं। हर एक कंटेस्टेंट को 90 सेकेंड दिया जाता है, 90 सेकेंड के अंदर उन्हें कुछ परफॉर्म करना होता है। बट इंडियाज गॉट टैलेंट में कुछ विनर होता है, उसे कुछ अवार्ड दिया जाता है। ये सब चीजें तो नॉर्मल है, बट ये जो चीज हुई है ना, जो रणवीर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किया है, विच इज नॉट गुड, कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी चीजें कैसे बोल सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले ना इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में भारती अपने हस्बैंड के साथ वहां पे गई हुई थी एंड जब वो शो से बाहर आई, तब जब उनसे लोगों ने पूछा कि इस समय तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो भारती का एक ही जवाब था कि समय किसी को फोर्स नहीं करते, कि आप अगर उनके शो पे जा रहे हो तो आपको गाली बकनी है या फिर आपको बैड वर्ड्स यूज करने हैं, वो आपका खुद का चॉइस हो सकता है। आप चाहो तो बोल भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी बोल सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आशीष चंचलानी, क्योंकि जिस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया गए हुए थे, ऑब्वियसली उसी एपिसोड में आशीष चंचलानी भी गए हुए थे। बट आशीष चंचलानी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस भड़क जाए एंड उन्हें कुछ बोलने लग जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, समय का तो ये ऑप्शन, तो समय अगर फोर्स कर दे तो वो सबको ही फोर्स करते, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो गेस्ट होते हैं, आई मीन जो होस्ट जाते हैं, वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस होता है कि उन्हें क्या बोलना है या फिर उन्हें क्या नहीं बोलना है। रणवीर अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ना कि वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड वो कुछ सर्टेन चीजों के बारे में काफी डेप्थ नॉलेज जानते हैं। हाँ, इसकी वजह से उनकी ऑडियंस के लिए भी ये रिस्पेक्ट थी रणवीर को लेके। बट इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कि नोबडी रिस्पेक्ट रणवीर एंड इमेज है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको ऐसे शो में जाना भी चाहिए एंड आप गए ही क्यों थे अब उस शो में। अब जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है ना, उसकी भी एक सर्टेन ऑडियंस है, तो ऑब्वियसली उस जगह पर एल्विश यादव और दीपक कलाल जैसे लोग जाए तो उन
चीजें उन पर सूट करती है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कर रखी हैं, बट दिस इज नॉट फॉर रणवीर अलाहाबादिया। सो अगर हम बात करें रणवीर के अपोलॉजी वीडियो के बारे में, तो रणवीर का अपोलॉजी एक्सेप्टेबल तो नहीं है बिकॉज रणवीर ने जो किया है विच इज वेरी बैड। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि रणवीर को जेल भेजो, रणवीर को जेल भेजो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने रणवीर के ऊपर केस भी फाइल किया है। एंड वो लोग हैं ना जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं एंड आज वो रणवीर पे आके स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, एंड वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। बट अगर बात की जाए कि रणवीर को जेल होनी चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि उसको जेल जाना सही है बिकॉज उसने जो किया है ना उसको उसकी पनिशमेंट मिल गई है। आई थिंक उसका होल करियर खराब हो गया है। एंड सेकेंड थिंग कि जैसे आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो आपको शायद हर जगह आजकल यूट्यूब की रणवीर की ही वीडियो दिख रही होगी। तो बेसिकली ये जो मीम पेजेस होते हैं ना वो पेड होते हैं, तो इन्हें कोई सर्टेन पर्सन कुछ अमाउंट पे करता है। ये लोग ऐसे वीडियोस को बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल मत सोचना कि ये जो सारी वीडियोस होती है ना, ये वीडियोस बस लोग ऐसे ही अपलोड करते हैं। नहीं, ये सारी वीडियोस इसलिए अपलोड करती हैं क्योंकि उनके पीछे उन्हें कोई पे कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो रणवीर के एंटी है ना, उन्हें चांस मिल गया रणवीर को ज्यादा से ज्यादा डिफेम करने का। सो उन्होंने मीम पेजेस को पेमेंट किया होगा ताकि मीम पेजेस ये वीडियो जहां तक हो सके वहां तक फैला दे। एंड आप चाहे कहीं भी प्रेजेंट टाइम में इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे बार रणवीर की वीडियो आ ही जा रही होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो पॉइंट पे तो ये बात इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए हुई क्योंकि जो हमारे पॉडकास्टर जी हैं वो नरेंद्र मोदी से जब अवार्ड ले रहे थे तब उन्होंने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि क्या वो उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु बिजनेसमैन के साथ रणवीर पॉडकास्ट कर चुके हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका इमेज डार्क जोक से कहीं मैच ही नहीं करता, वो व्यक्ति किसी ऐसे चीप शो में जाकर ये सब बोलता है कि अगर आपके माँ बाप फिजिकल हो रहे हैं तो क्या आप उन्हें ज्वाइन करोगे, या फिर जब आपके माँ बाप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आप उन्हें देखोगे। ये कहाँ से सही है। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी कल्चर इंडियाज गॉट लेटेंट से ही आया है। बहुत सारे शो लाइक कपिल शर्मा शो, फॉर शेफ और भी बहुत सारे शो हैं जो रन हो रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है, बट उनमें ऐसे कोई चीप एंड वल्गर लैंग्वेज का यूज नहीं करता जिसकी वजह से कोई या फिर किसी की फीलिंग ऑफेंड हो जाए, या फिर ऐसी कोई बात नहीं करता कि अगर आपके पेरेंट्स फिजिकल हो रहे हैं तो आप उन्हें जाके देखो। बट रणवीर का जो ये स्टेटमेंट था कि आप अपने माँ बाप को फिजिकल होते देखो, ये कहीं ना कहीं माँ बाप के रिश्ते को भी गंदा बना रहा था। आप बुरा मत मानना, बट आई एम सीरियसली सेइंग कि इस बात फन है ना, लॉजिक है और ना ही डार्क कॉमेडी है, बल्कि ये हमारे माँ बाप के नाम पर गंदगी मचाना है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इंडियाज गॉट लेटेंट में एज अ कंटेस्टेंट बन के गए हो एंड वहां पे आपकी खुद की फैमिली आपका शो इसलिए देख रही है क्योंकि आप वहां पे एज अ कंटेस्टेंट बन के गए हो, एंड वहां का होस्ट आपसे ऐसा सवाल पूछता है एंड उस शो को आपके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, तो लिटरली एक बार सोच के देखो कि आपके पेरेंट्स को क्या लगेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ की शायद सबसे बड़ी गलती की आपको वहां पे भेज के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।